मत बोलिए। आइए देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका इनऑर्गेनिक का पहला सेमेस्टर। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पहला सेमेस्टर में आपको सीखना होता है कि हाउ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल। हाउ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल। आपको बता दें कि ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर पढ़ना होता है 11 में। ठीक है, 11 क्लास में इसको पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे चार्ट किया जाता है। लेकिन आपको बहुत खुशखबरी है आप लोग के लिए कि आप लोग 11 नहीं पढ़े, तो इसलिए बधाई हो। 12th में 11 का क्लास चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल का चार्ट आपको याद होगा, 10th में हम एक चार्ट मंगवाए थे। ठीक है, जो पीरियोडिक में आपको 3 वैज्ञानिक का सिद्धांत बताया गया था। पहला वैज्ञानिक थे उसमें डोबेराइनर का त्रियक नियम। डोबेराइनर का त्रियक नियम था कि पहला और अंतिम तत्व यानी पहला और तीसरा तत्व बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के क्या था, बराबर था। जो कि क्या था, बराबर था। अच्छा, न्यूलैंडस का नियम दूसरा था, बताए थे। और न्यूलैंडस का अष्टक नियम, न्यूलैंडस का अष्टक नियम जिसमें सारे गामा पधा निशा सानी था मगर ऐसा पे उन्होंने अपने 8 तत्वों को चूज किया। पहला तत्व अंतिम तत्व के क्या था, समान था। लेकिन उनका भी नियम क्या कर गया, फेल कर गया। डोबेराइनर का नियम भी क्या कर गया, फेल कर गया। लेकिन अंत में आया फिर पीरियोडिक टेबल का सबसे महान वैज्ञानिक जिसका नाम आप लोग जानते हैं, मेंडलीफ। मेंडलीफ का आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, राइट, जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। यानी उन्हीं के नियम के अनुसार आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में हो सकता है कि मेंडलीफ से भी बेहतर कोई खोज हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेंडलीफ से बेहतर कोई खोज कर पाएगा, क्योंकि मेंडलीफ ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खोज किया कि अगर आने वाले फ्यूचर में अगर किसी तत्व का खोज भी होता है तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में जगह है, खाली स्थान है, उसको आराम से ले जाकर रखा जा सकता है। रिक्त स्थान उन्होंने खुद छोड़ा है। हेलो, सुन रहे हैं? रिक्त स्थान उन्होंने खुद छोड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। अब बताना ये है आपको कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने क्या बताया। मेंडलीफ ने ये बताया कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को किस आधार पर बनाया। पीरियोडिक टेबल को उन्होंने चार्ट के आधार पर बनाया, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया। और परमाणु जैसे जैसे उसके बढ़ेंगे द्रव्यमान भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। परमाणु द्रव्यमान भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। उस आधार पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। अब बोर्ड पर देखिएगा कैसे बनाया। सबसे पहले उन्होंने, कभी भी आपको एग्जाम में किसी तत्व के बारे में जानना हो कि पहले वर्ग में कितने तत्व होते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगर आज का ये पीरियोडिक टेबल अगर आपको बनाने आ जाता है, समझिए कि एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम आप देने जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज आपका 8 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव केवल पीरियोडिक टेबल से आता है हर एग्जाम में। नीट का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का। अब ये 11 में पढ़ना होता है। मैंने बताया था कि 11 किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत प्रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़का लड़की 11 क्लास जबरदस्त तरीके से पढ़ लेता है तो कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से वो क्वालिफाई कर लेता है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर आपका क्लियर होने के लिए सबसे पहले बता दें, ये जानना जरूरी होता है कि पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं। अगर रटा जाए तो आता है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम आता है ना जी, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, यही होता है। हेलिना का रबड़ी से फ्रूट निकला, इसको शॉर्ट तरीके से याद रखते हैं। हेलिना का रबड़ी से फ्रूट निकला। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 18वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, तब बताएंगे हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद किया ना जी। लेकिन आप लोग को यह भी याद नहीं होगा कि 18वें वर्ग में कौन है, पहले वर्ग में कौन सा तत्व है। लेकिन आज के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि कौन तत्व कहाँ है और काहे है। तो याद रख लेंगे तो हमारा 8 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, 12th में भी क्वेश्चन आते हैं इससे पहचानने के लिए। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहां से, ठीक है, 7 टेबल बनाइए। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि एक को छोड़ करके यहां से बना दीजिए। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 को रहेगा, एक को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको पता होगा कि, हेलो, बोर्ड पे देखिए, अभी उतारिए मत, सिर्फ बोर्ड पे देखिए, समझिए, बाद में उतारिएगा।
अभी आपको यही समझना है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल का करने के लिए बनाने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं जी? 7 गो आवर्त होते हैं। अब वर्ग कितने होते हैं? 18। वर्ग कितने होते हैं? अब देखिए यहाँ से आपको 2 गो छोड़ना है, 1 और 1 2 गो छोड़ करके यहाँ से घसीटना है, इसको बढ़ा देना है लंबा सा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लंबा बढ़ा लीजिए और यहाँ से 10 गो लाइनिंग खींच लीजिए। को गो? 10 गो। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 1 10। ठीक है, जब मैं ये ओवरलैपिंग करूंगा तब तक वीडियो को पुश कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आपको 2 खंडा ऊपर जाना है। कितना खंडा? यहाँ से 2 खंडा ऊपर है, इसको लंबा कीजिए। समझ में आ रहा होगा कितने खंडा ऊपर गए हैं? यहाँ से आपका 6 गो लाइनिंग होगा। को गो? देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट एक 6। ये ना होता है जी। अब यहाँ पे वो बस टेबल आपको बना देंगे, सिंपल सा। ये आपका पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। फिर से आपको बता दें, यहाँ पे 2 टेबल बने हैं, इसके बाद अंदर बीच में 10 को और इसके बाहर 6 को। 6 और 10 16, 16 और 2 18 का पूछ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब नामकरण करते हैं। किस वर्ग का नामकरण करते हैं? वर्ग का नामकरण कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक के बारे में आपको याद हो जाएगा। और आप अच्छा से इसको चार्ट पे बनाइएगा, बड़ा सा जो चार्ट आता है उस पर घर पे बना करके टांग दीजिए। ठीक है, हमेशा के लिए हो जाएगा। लड़कियां सब बनाती है, लड़के भी बनाते हैं। घर के जो स्टडीज रूम होता है पढ़ने वाला, उस रूम में साला पढ़ाई वाला हर सामान सटा हुआ रहता है दीवार पे, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा रोमन में 1। जैसे आप अगर नाम दर्शाना चाहते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें रोमन में भी दर्शाया जाता है, आपको पता होगा। किसी के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो मिला लीजिएगा। यहाँ पे होता है सर 1A, 1 दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे हो जाएगा 2A। क्या होगा? 1A, यहाँ पे क्या होगा? 2A। अब यहाँ पे हम 3A नहीं लिखेंगे, इधर से चला जाएगा इधर, यहाँ पे ये हो जाएगा 3A 4A, ठीक है, 5A 6A, ये हो जाएगा 7A, कितना है? 7A, और ये हो जाएगा 8A। कोई दिक्कत? अच्छा अब आगे बढ़िए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक ये सब B में चले। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 के बाद कितना होगा बताओ? हाँ 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, होगा 7B। अब देखो 8 जो है ना, यहाँ पे 8 जो आता है वहां से लेकर के कहां तक? 10 तक, इसको 8B में रखा जाता है। कौन B में? 8B। अब उसके बाद जो होगा ये वाला, ये क्या होगा? 1B नहीं ना होगा, ये तो ये हो जाएगा 1B और ये हो जाएगा 2B। यानी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, फिर से मिला लीजिए। आप सोच रहे होंगे सब 3 से काहे स्टार्ट किए? तो 3 से स्टार्ट हम नहीं किए थे। 3 से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि इसका 2 गो पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, 1 का 2 के बाद
3 4 5 6 7 और 7 के बाद 8 में याद रखिएगा 8 में 3 ग्रुप आते हैं 8 9 10 ये 8 बी में होगा। समझ में आ गया है यहाँ पर? यहाँ तक कोई किसी को पूछना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर भरा जाए, परमाणु संख्या इसमें कैसे भरा जाएगा, किसका कितना परमाणु संख्या होगा। तो ये जानने के लिए एक फॉर्मूला और आपको देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 8 8 18 18 32 32 इसके अनुसार परमाणु संख्या भरे जाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिल द एटम नंबर, एटम नंबर, फिल द एटम नंबर इससे भरा जाएगा। एक चीज और बता दें, यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा, ये जो तत्व दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इन दोनों में यहां से दो चीज आता है। एक को लेंथेनाइडस कहते हैं, लेंथे, और एक को एक्टोनाइडस, ठीक है। और ये जानते हो कितना होता है? ये राइट गिन करके 14 होता है, क्योंकि कौन सा ब्लॉक है ये? एफ ब्लॉक है। अच्छा यहां से देखो, ध्यान दे तो, यहां से लेकर यहां तक हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। कौन ब्लॉक? BLOC के एस ब्लॉक। अच्छा यहां से लेकर यहां तक बोलो, बहुत अच्छे, सब पढ़े आप। यहां से लेकर के अंतिम तक, यहां तक क्या कहलाएगा ये? कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। अच्छा ये क्या कहलाएगा बताओ? अच्छा लखोर ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होते हैं नीचे। समझ में आ गया होगा कहाँ कौन होता है। इसको बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए समझ में पूरा तरीके से कैसे बन रहा है। चार्ट पूरा तैयार हो चुका है, चार्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि कैसे एटम नंबर भरा जाता है। अच्छा एक और चीज बता दें कि कुछ हमें तब तो याद रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन भरा जाएगा, ये तो सब लोग जानता है। क्या भरा जाएगा जी? हाइड्रोजन। मैं दूसरे कॉलम से भर रहा हूँ ताकि दिखाई आपको देगा। यहाँ पे देखिएगा सब लोग, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन भरा। यहाँ पे सर, यहाँ पे हीलियम होता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिथियम आएगा, उसके बाद बेरिलियम BE। यहाँ पे क्या होगा? बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे Ne, नियॉन होता है। इतना आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या भरने की। तो परमाणु संख्या भरने के लिए पहले यहाँ पे आता है 8, इसके सामने जस्ट 8, इसके सामने जस्ट 8, फिर इसके सामने 18, फिर इसके सामने 18, फिर इसके सामने 32, और यहाँ पे आ जाता है 32। ठीक है, पूरा आपका परमाणु संख्या भर जाएगा। अब जैसे मान के चलिए, आपको तो पता हो गया होगा कि यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा सर? तो यहाँ पे क्या होगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 6, ये 9, ये अच्छा 10। ध्यान दीजिएगा, 10 के बाद ये क्या होगा? 11। ये कैसे प्रूफ होगा? तो 8 और 3 कितना होता है? 11। अच्छा 11 नंबर पर सोडियम हो गया। 11 के बाद क्या हो जाएगा? ये 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा यहाँ पे क्या भराएगा? 11 में जोड़ दीजिए 8, कितना होगा? समझ में आ रहा होगा? 19 के बाद 20, 21, 22, 23, ऐसे करके भर लीजिएगा ना। अच्छा 19 में 8 जोड़िए, 18। 19 में 18 जोड़िए ना, 9 8 कितना होता है? 17 के साथ हाथ में 57 होगा। क्या 37 होगा? 37 हो गया। 19 18 37, और 37 में जोड़ लीजिए फिर 18, यहाँ पे भर जाएगा। बोलिए 57, 52 होगा क्या? 8 हो गया। 55 में 32 जोड़िए,
5 या 2 7 87 होगा। 87। देख रहे हैं कितना, 87 के बाद नहीं भर लीजिएगा जी, धड़ाक धड़ाक चला जाएगा आगे में, भरने आ गया। आई फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा, 8 8 18 18 32 32। फिर से 87 में 32 जोड़ेंगे। हाँ राइट, 87 में 32 जोड़िएगा तो इसमें भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यहाँ पे आके जाइएगा ना उसमें, यहाँ पे आइएगा तो इसमें जाना पड़ेगा आपको, इधर थोड़ा घुसेंगे, समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसमें वो ट्रिक है। इस ट्रिक के तहत हम लोग धातु, अधातु और उपधातु को भी पहचान लेंगे, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। आज के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि धातु कौन, उपधातु कौन और अधातु कौन। इसको जानने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। लिखा हुआ है हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इसमें भरते हैं। पहले वाले पॉइंट में देखिए, हेलिना, एच से हेलिना, ली ना खाती NA, ठीक है। रबड़ी के, हेलिना के रबड़ी RB से CS फ्रूट निकला FR, ठीक है। अच्छा अगला दूसरा पॉइंट क्या है, देखो तो दूसरा पॉइंट क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे, बेटा हो गया है काला, मांगे MG, बेटा मांगे काला शर्ट, काला शर्ट SR, बाप राजी BAR, ये ना है RA लिख सकते हैं, बाप राजी। हाँ बोलिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद क्या है, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इतना सबको याद रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब देख यहाँ पे आइए, 5 नंबर में देख रहे हैं यहाँ पे देखिए पहले बोर्ड पे, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये ना है। यहाँ पे बाल तो बी तो भरा गया है, गए बाल AL, बी हो गया बा AL, बाल BAL, बाल समझ में, गया, बाल गए GA, इंडिया, इंडिया के बाद क्या है थाईलैंड, उसके बाद देखो क्या है, कुछ एक छूट रहा है, इंडिया थाईलैंड, TH के बाद क्या है, ऊट है ना, UUT है, हाँ। अच्छा अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, बाल गए इंडिया थाईलैंड भर लिए हम। उसके बाद क्या है हमारा, नाना पापा, सॉरी कहे शिव जी सुनो प्रभु, तो सी से कहे हो गए, यहाँ पे क्या होगा, SI शिव, GE राइट, सुनो प्रभु PB, प्रभु के बाद एक और चीज छूटा हुआ है, देखो वहाँ पे छूटा हुआ है, UP है, उप यहाँ पे छूटा हुआ है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, नाना पापा असलम सब बीमार है ना, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, नाना पापा असलम सब रहेगा, N से नाना, अब P से यहाँ पे फास्फोरस P हो जाएगा। अच्छा नाना पापा असलम AS, और उसके बाद क्या है, SB सब, अब BI बीमार, एक और छूटा था बोलो, UUP, यहाँ पे अप बोले, अप, P नहीं है, PA है, वो T नहीं था, ये था। अच्छा उसके बाद बोलो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ से ओ गया, ओल्ड, स्टाइल S से SE, उसके बाद ओल्ड स्टाइल से T, अब PO, एक और छूटा था बोल, U, ठीक है। अगला बोलो, फूफा कल ब्रेड इडली अमली लाए, फूफा
यहाँ पे क्या होगा, कल, CL कल के लिए, ब्रेड B R, उसके बाद इमली I, आयोडीन होगा यहाँ पे, इमली आटा AT, उसके बाद लाई क्या है, उसके बाद AA E लाई, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला बच रहा है ही नी और कर, जीरो पे रन आउट, तो ही नी और AR कर KR और जीरो ZN पर रन आउट RN आउट UUT। तो ये तत्व भर लिए हम। एक और चीज हमें बताना था, वो भी हम धड़ाक से बता दे रहे हैं अभी जस्ट इमीडिएटली। अब आपको ये बताना था कि धातु कौन है, अधातु कौन है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो हम नहीं भरे हैं ये संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, आप तो जानते हैं पहले से, 10th में बताया गया था कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरता है उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाला जाए। तो वैलेंसी निकालने के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो डी ब्लॉक के तत्व है तो इसका वैलेंसी की जरूरत, लेकिन इसका वैलेंसी कैसे निकलेगा। देखो वैलेंसी निकालने के लिए पहले 1, यहाँ 2, यहाँ लिखो 3, फिर 4, फिर 3, 2, 1 और 0। कोई कहता है 18 वाले वर्ग को 0 वर्ग क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है। पहले से फिर से सुनो, 1 2 3 4 और 4 के बाद 5 नहीं हुआ है, पहले बढ़ो 3 4 तक और 4 से फिर बढ़ जाओ, 1 2 3 4 और 4 के बाद 3 2 1। अब समझो यहाँ पर ये होता है +1 +2, यहाँ पे होता है +3 प्लस और ये माइनस दोनों होता है, यहाँ पे होता है माइनस माइनस माइनस, ये 0 में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाता है, +3। समझ में आ रहा है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाता है, +3 लिखे थे अभी जस्ट। सोडियम का वैलेंसी, सोडियम यहाँ है ना, उसका वैलेंसी क्या होगा, +1। अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, +2। बताया गया कि नहीं, पढ़े हैं आप। अच्छा यहाँ पे फास्फोरस की बात करें, उसका वैलेंसी क्या होता है, +3 -3 होता है। अच्छा क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका वैलेंसी क्या होगा, माइनस में। याद हो गया आप। आज के बाद अब कोई भी तत्व आ जाता है एग्जाम में कि सिलिकॉन का वैलेंसी क्या होता है, तो सोचेंगे कि क्या हुई, नहीं, इसमें से कोई भी तत्व आपको आयोडीन पूछ देगा कि आयोडीन का वैलेंसी क्या होता है, पूछा है पिछले साल। तो आयोडीन के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 1 में टिक मारेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, और नहीं याद रहेगा तो ओल में टिक मारेंगे, ओल देखे है ना, टिक मार देंगे। अच्छा एक और चीज आपको बताना था इसमें, जानते हैं क्या, कि धातु कौन, अधातु कौन और उपधातु कौन। तो उसको देखिए कैसे बताएंगे। उसको क्या कीजिए, यहाँ से घेर लीजिए, यहाँ से लीजिए आप, दूसरा कॉलम से हम इसको बनाते हैं, मार्कर क्या हुआ। फिर से आपको बता दें कि आप बेरिलियम को पकड़ करके, बोरान के बाद बेरिलियम आता है ना, बेरिलियम को पकड़कर सीधा एकदम घेरते चले जाइए। बेरिलियम को घेरे, फिर SI को, LS को, TI को, AT को, UT को घेर दिए लाइन में, आएगो बस SB को घेर दीजिए और सबको एक में ज्वाइन कर दीजिए, हो गया आपका उपधातु। अच्छा उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण होता है, उसे उपधातु कहा। एग्जाम में पूछता है कि उपधातु किसे कहते हैं, तो विच आर द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड पीरियड्स, बोले तो उपधातु। अच्छा उपधातु किसे कहते हैं, कुछ पूछे तो बता सकते हो कि धातु और अधातु दोनों का गुण उसमें मौजूद है, उसे उपधातु। धातु किसे कहते हैं, इस पे ठोकर मारने से मधुर आवाज निकले। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु अब किसे कहेंगे, इसके इधर, हेलो सब लोग देख रहे होंगे, इसके इधर ये जो लाइनिंग है, इसके इधर ये जो लाइनिंग है, इसके इधर ये सारे धातु हैं। ये सारे क्या है, आज के बाद याद रहेगा कि इस लाइनिंग जो दिए हैं ये कोना तक शुरू से, इसके इधर सब क्या है, धातु। इसके उधर जो बचा तलाव धातु है। सिंपल सा लॉजिक है, बोले क्लियर हो गया होगा कि धातु कौन है, अधातु कौन है और उपधातु कौन है। अब पूरा क्लियर समझ में आगे भी गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ये याद रखिएगा, ये हर हाल में सबको याद होना चाहिए, और ये कल सुना भी दीजिएगा। और ये आप बड़ा सा कार्डबोर्ड पे बना करके फोटो खींच करके ग्रुप में डालिए, ताकि हमको लगे कि मतलब आप बनाए हैं। थैंक यू। मस्त बना, देख रहे हैं।